मनी माइंडसेट मंत्रा में आप सबका स्वागत है। कभी सोचा है कि हाथ में जो ये चमचमाता हुआ नया फोन है, इसकी असली कीमत रुपयों में नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के कीमती घंटों और दिनों में क्या है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और एक बहुत ही आम सी चीज आईफोन को एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से देखेंगे। चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। हम यहाँ पैसों की बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस मेहनत की, उन घंटों की, उन दिनों की जो एक नया फोन खरीदने के लिए लगते हैं। मतलब हमारी सबसे बड़ी दौलत यानी हमारे वक्त की। अब इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं टाइम प्राइस। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को खरीदने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ता है। और आज हम आईफोन 17 प्रो को एक स्टैंडर्ड मानकर दुनिया के अलग अलग डेवलप्ड देशों में लोगों की खरीदने की ताकत को नापेंगे। तो तैयार है? चलिए इस ग्लोबल अफोर्डेबिलिटी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा देश है जो बिल्कुल टॉप पर बैठा है, जहां एक आईफोन खरीदना सबसे सबसे आसान है। और ये देखिए क्या बात है, स्विट्जरलैंड, जहां एवरेज इनकम बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों को एक नया आईफोन खरीदने के लिए सिर्फ 4.5 दिन काम करना पड़ता है। मतलब एक हफ्ते से भी कम। ये तो कमाल ही है और हमारे आज के एनालिसिस का सबसे ऊंचा पॉइंट भी। अच्छा, अब इस सीढ़ी से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और उन देशों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम मजाक में एक सप्ताह क्लब कह सकते हैं। यानी वो जगह है जहां एक आईफोन की कीमत लगभग एक पूरे हफ्ते की मेहनत के बराबर है। और इस स्लाइड में देखिए, ये काफी दिलचस्प है। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और अमेरिका जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें इस मामले में लगभग एक ही नाव में सवार हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6.3 दिन, सिंगापुर में 6.6 और अमेरिका में करीब 7 दिन। मतलब इन सभी पावरफुल देशों में एक नया आईफोन खरीदने में लगभग एक हफ्ते की कमाई लग जाती है। तो इस ग्रुप के लिए जो टेक अवे है वो ये है कि एक हफ्ते का काम बराबर है एक नया फोन। ये एक जरूरी बेंचमार्क है, इसे याद रखिएगा क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां टाइम प्राइस में एक बड़ा उछाल देखने को मिलता है। अब एक आईफोन की कीमत एक सप्ताह की मेहनत से साफ साफ ज्यादा हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को देखिए, यहां ये आंकड़ा बढ़कर 8.4 दिन पर पहुंच जाता है। इसका मतलब हुआ कि अब बात एक नॉर्मल वर्किंग वीक से भी आगे निकल गई है। लगभग 1.5 हफ्ता काम करना होगा। अब ये फर्क महसूस होने लगा है ना? चलिए अब जरा जापान की तरफ चलते हैं, जहां ये आंकड़ा एक नई और चौंकाने वाली ऊंचाई को छू लेता है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वहां कितना वक्त लगता होगा? पूरे 11 दिन। जी हां, जापान में एक नया आईफोन खरीदने के लिए पूरे 11 दिन काम करना पड़ता है। ये स्विट्जरलैंड में लगने वाले समय से 2 गुने से भी ज्यादा है। सोचिए, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन उसे खरीदने के लिए लगने वाले समय में कितना बड़ा, कितना हैरान करने वाला अंतर है। तो हमने दुनिया के कुछ सबसे डेवलप्ड देशों की सैर तो कर ली। अब वक्त है इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखने का, ताकि हमारे सामने एक पूरी और साफ तस्वीर उभर के आए। यहाँ आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड के 4.5 दिनों से लेकर जापान के 11 दिनों तक का ये पूरा सफर। एक आईफोन की कीमत में कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक फोन के जरिए दिखाई देने वाली ग्लोबल इकोनॉमी की असलियत है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक फोन जैसी साधारण चीज भी दुनिया भर में लोगों की खरीदने की ताकत और उनकी आर्थिक हकीकत के बीच के बड़े से बड़े फासले को सामने ला सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। अगर हम हर चीज की कीमत को अपनी जिंदगी के कीमती समय से नापना शुरू कर दें, तो हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी इच्छाओं की असली कीमत क्या है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। मनी माइंडसेट मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलते हैं।